कंगना के खिलाफ भड़क चुका है गुस्सा पूरे देश में। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मांग होने लगी है कि कंगना का जो है ना, जो ट्विटर हैंडल है, भैया बंद करो, सस्पेंड ट्विटर हैंडल ऑफ कंगना। इनके अजीबोगरीब तो वो आते हैं ट्वीट्स। देखिए क्या बोलती हैं। मैं यंग स्टार के मर्डर जो माफिया और ड्रग रैकेट से जुड़ा हुआ है, अपनी जान पर खेल करके पूरे देश के सामने उसका पर्दाफाश कर रही थी। जान पे कहां खेल रही थी, क्या गोलियां चला रही थी? और आपको उसमें भी चिंदी चुगली दिखी, कुछ महान नहीं दिखा। हितिक मेरी सेक्स लाइफ की चुगली अर्नब से कर रहा था। मतलब अर्नब नहीं कर रहा था, ऋत्विक कर रहा था सेक्स लाइफ की चुगली। क्या बात है भाई, सेक्स लाइफ के बारे में इतना खुलकर कैसे बात कर सकती है हिंदू संस्कृति की राजपूताना औरत? क्या हिंदू बहानी सेना को, राजपूत सेना को, और वो जो सेना बनी हुई है ना, वो एक मूंछ वाले आदमी की करनी सेना, वो चुप क्यों है इस औरत के बयान पर? इसको राजपूतों से निकाला क्यों नहीं इस बयान पर? चलिए, आज तक किसी के भी प्राइवेट्स, चैट्स, लेटर्स, मेल्स, पिक्चर्स, वीडियोस लीक हुए हों, मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई, मैंने आंख उठा के देखा हो, वाह, अपना डर लगने लगा है कंगना को। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें कंगना राणावत करती रही हैं, एंटी नेशनल सबको बोल देती हैं, एक किसी को भी एंटी नेशनल बोल देना या गद्दार बोल देना, यह भी एक तरह का अपराध होता है। इसके खिलाफ आप रिपोर्ट करा सकते हैं। पढ़िए संविधान और पढ़िए कानून। कोई आपको वैसे ही फालतू में गद्दार नहीं बोल सकता। प्रॉब्लम क्या है कि यहां वकील बताते नहीं है, क्योंकि वकील भी जो है पास आउट आधे अधूरे हुए, जैसे कि डॉक्टर हो गए। वैसे डॉक्टर कोरोना का वैक्सीन लगवा नहीं रहे हैं आजकल, सरकार के जो इरादे थे वो भी फेल हो गए। लेकिन कंगना राणावत के खबर डालते डालते मैंने सोचा कि चलो यार ये भी बात खोल देता हूं। बात खुल गई है, थोड़े से अंदाजे समझ जाइएगा, इशारे समझ जाइएगा। कंगना राणावत के बाकायदा काफी इस तरह के ट्वीट आते रहते हैं जिसमें कंगना राणावत अपने आप को बताती हैं कि मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूं, मैं एक अकेली ऐसी हूं जो हिंदुस्तान के लिए लड़ रही हूं। बॉर्डर पे चली जाओ ना मैडम। खैर छोड़िए, इनके बारे में क्या बात करना, जिन्होंने कभी नाखून आजादी के लिए ना कटाया हो। और कुछ कहते थे ना कि आतंकवादी कुछ ऐसे ग्रुप छोड़ देते हैं कि जो अक्षय कुमार की फिल्म थी उसमें, इसी तरह के भारतीय जनता पार्टी ने लोग छोड़े हुए हैं हर जगह कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। अर्नब गोस्वामी जानते हैं ना, कंगना राणावत, जिस दिन इनकी मतलब चैट्स आउट होंगे उस दिन कंगना कहां मुंह छुपाएंगी, हो जाएंगी आने वाले दिनों में। हालांकि रोतड़ी हुई तो लग रही हैं। अब इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पूरा कैंपेन शुरू हो गया है, लोगों ने इनके खिलाफ लिखना शुरू कर दिया है। यहां सारे सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग, वो सारे कंगना राणावत के अकाउंट को लॉक करा देना चाहते हैं जो इनसे नाराज हैं, खास तौर पे उन बातों को लेकर के जिस तरह से ये हिंदू मुस्लिम के खिलाफ एक बयान देती हैं और मतलब सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम करते हैं। वैसे मोदी जी बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ हिंदू मुस्लिम का नारा आ जाता है। कंगना राणावत का एक ट्वीट और विवादित होता है जिसमें कहा जाता है गद्दारी और वफादारी खून में भी होती है। ग्लैड आई केम फ्रॉम ब्लड लाइन ऑफ वॉरियर्स हु फॉट फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ अखंड भारत। यार स्वतंत्र भारत कराने के लिए कौन लड़ा था? तुम कौन सी इंटीग्रिटी की बात कर रही है तेरे? अब मैं क्या बोलूं, अब देसी भाषा में बोल दूंगा तो सारे भक्तों के चूत्र। खैर छोड़ो यार, मैं अपनी जुबान इनके साथ नहीं गिराना चाहता, क्योंकि इनकी बात ही ऐसी होती है कि सामने वाला रिएक्शन गाली देकर ही कर सकता है। लेकिन असली बात तो यह है कि जिस तरह से कंगना राणावत को बैंड करने वाली बात की जा रही है, हो सकता है ट्विटर जो है इनका अकाउंट सस्पेंड कर देगा, क्योंकि नफरत के अलावा कुछ दिखा नहीं है इनको। बस अपने आप को देशभक्त का तमगा खुद पहना लेते हैं लोग। मैंने आज दोस्त एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने बोला था कि दो लोगों से सावधान रहिए। एक तो वो जो भगवा पहन करके आते हैं साधुओं के भेष में, जिन्होंने सतयुग में सीता का अपहरण कर लिया था, वो आज भी आते हैं, जो भगवा वस्त्र की आड़ में, धर्म की आड़ में आपकी भावनाओं से खेलते हैं, आपके घर में पाप कर जाते हैं, नाबालिग लड़कियों से बलात्कार कर जाते हैं। कुलदीप सेंगर हों या जो भी हों, वो देखे होंगे आक्षी बाक्षी जिन पर चल रहे हैं मुकदमे। और एक वो जो राष्ट्रवाद का चोला पहन के आते हैं, जो तिरंगा लेकर के आते हैं, अपनी भारतीय जनता पार्टी का तिरंगा मतलब झंडा लेकर नहीं आते, तिरंगा लेकर के आते हैं। तो ऐसे नकली राष्ट्रभक्तों से बचिए जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं,
क्योंकि जो राष्ट्रभक्त नहीं होते ना, वो जोर जोर से चिल्ला के अपने आप को राष्ट्रभक्त बोलते हैं, लेकिन असल मायने में वो राष्ट्रभक्त नहीं होते। कंगना रनावत का मामला भी कुछ ऐसा ही है, और इस तरह के कई मतलब एजेंट छोड़ दिए हैं, मतलब सेलिब्रिटी में। कल वो उसका क्या कहते हैं, एक जो कॉमेडियन है, क्या नाम भाई उसका, राजू श्रीवास्तव। राजू श्रीवास्तव का ट्वीट आया, हम हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं। फिर उसकी कुछ गंदी गंदी चैट वायरल हुई, जिसमें वो इतने गंदे ढंग से बात कर रहा है, इतने घृणित ढंग से बात कर रहा है, लग रहा है कि वो बलात्कारी है या गुंडा है या नेता है या संस्कार हैं उसको हिंदू के या नहीं है। या इनके तो भक्त भी गालियां इसी तरह से देते हैं, महिलाओं की बेइज्जती करते हैं। अबे हिंदू बाद में बनना, पहले संस्कार सीख जाओ हिंदुओं के। अबे कौन से हिंदू हो? कंगना के साथ ही एक बहस छिड़ जाती है कि जिस तरह से कंगना ने एक एग्रेशन में बोला था कि सारे मुसलमान देशद्रोही हैं, सारे वो हिंदू देशद्रोही हैं जो मुसलमानों के साथ हैं, सारे किसान खालिस्तानी हैं जो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। तो कंगना किन हाथों में खेल रही है? क्या अर्नब की तरह उसको भी पीएमओ की चैट मिलती है? मैं उद्धव ठाकरे साहब से बोलना चाहूँगा और हाथ जोड़ करके अपील करना चाहूँगा, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की चैट आउट्स हुई, उसी तरह कंगना रनावत की चैट भी आउट करके हिंदुस्तान की जनता के सामने लेकर के आइए। कम से कम पीएमओ का सच सामने निकल के आए कि पीएमओ ने अपनी गरिमा कितनी खो दी है, और गरिमा खोया हुआ प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का वो ऑफिस जो लोकतंत्र को हमारे रिप्रेजेंट करता है, वो किन लोगों के हाथ में खेलता है, किन लोगों से बात करता है। क्या इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए अर्नब के बाद अब कंगना रनावत पर, जिसको बाई जेट श्रेणी की सुरक्षा दी गई? क्यों दी गई, इस पर सवाल नहीं किए जाने चाहिए? ऐसी कौन सी तो पर हस्ती है, कौन से हमले उस पर हो रहे हैं जो दी गई? बंगाल का चुनाव लड़ेंगे, घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। कंगना रनावत को बाई जेट श्रेणी की सुरक्षा, जो नफरत की स्पीच फैलाती है, जो संविधान के विरोध में काम करती है, उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती है तो उन लोगों पे जो सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से। फटी हुई रहती है सारे गोदी मीडिया की, सारे पत्रकारों की। ऐसे गुलाम पत्रकारों को मैं ये बोलना चाहूंगा, सुबह उठकर अपना चेहरा आईने में देखा करो और अपने बात किया करो कि आप सच्चे देशभक्त हो कि नहीं। पूछा करो अपने आप से, सवाल पूछा करो, आंखों में आंखें मिला के पूछा करो, अपने बाप से पूछा करो। तब एहसास होगा कि आपने देश के लिए क्या किया। हमारे बुजुर्ग तो आजादी दिलाने के लिए अपनी कुर्बानियां कर गए, लेकिन तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें क्या दिया? पूरा मीडिया बकवास करता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। कंगना रनावत को बाकी सस्पेंड किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया तो उस पर भी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।